चलिए, हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? ये आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर हो। यही प्रयास मैं हर संभव कर रहा हूँ और आपके लिए मैं हर संभव मदद करूँगा। और आपको तो पता ही होगा, अगर आप नए बच्चे हैं, सुन लीजिएगा, हम 12th लेवल आज रखें एनटीपीसी सीबीटी वन एग्ज़ाम का एनालिसिस कवर करा रहे हैं, जहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का और जीके जीएस का प्रश्न कवर हो रहा है। और थोड़ा-सा समय अभाव के कारण हम कंटिन्यू नहीं बन पाते हैं क्लास के लिए, और लेकिन प्रयास ज़रूर करूँगा। मैं जब तक हूँ आपका सहयोग करता रहूँगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिएगा। 100% आपके लिए फ़ायदेमंद क्लास संचालित हो रही है। और आप देखना चाहते हो तो एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्ज़ाम 12th लेवल करके डला होगा, इस प्रकार से आप जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम टॉप 10 प्रश्न दिखाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल 100% ऑथेंटिक एनालिसिस चल रहा है मैथमेटिक्स का। इसके पहले हमने बनाया है। और अगर इस लेवल का, इस प्रकार का प्रश्न, इस अध्याय के प्रश्न अगर नहीं आता आपके एग्जाम में, तो आप मुझे मुंह उठा के एसएमएस में कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट कर दीजिएगा, सर आपने पढ़ाया था, एक प्रश्न भी काम का नहीं आया, तो बोल दूंगा मैं। चलिए, तो याद रखिएगा, लास्ट तक बने रहें। ऑथेंटिक और रियल ही आपको हम एनालिसिस कवर करा रहे हैं और प्रश्नों को विद्यार्थी से पता करके ही पढ़ा रहे हैं भाई। आपका कीमती समय ना हमारा कीमती समय बर्बाद हो। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। लोगों के पास सॉरी लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष, 30% महिलाएं, बाकी बच्चे हैं। तो हमने कहा परसेंट को मारो गोली। अब हमने कहा देखो, हमारे पास माना कि 20%, 20 पुरुष हैं मान लीजिएगा, 30 महिलाएं हैं। अगर परसेंट में है तो 100% पूरी जनसंख्या होगा, तो 50 आपका क्या होगा, बच्चे होंगे। मानना पड़ेगा शेष, ना मानोगे ये बताओ, है कि नहीं? तो हमने कहा 50, हाँ, जिनका औसत वजन क्रमशः तो भैया 20 पुरुषों का 50 kg रहेगा, ना रहेगा बताओ, है कि नहीं? और 30 महिलाओं का 40 kg रहेगा और शेष बच्चों का 30 रहेगा। देखिएगा मैं किस प्रकार से रख रहा हूँ। समूह का औसत वजन ज्ञात करो और गांठ बांध दीजिएगा। अगर प्रश्न नहीं पूछा, देखो इतने सारे शिफ्ट चल रहे, इतने सारे, लगभग लगभग 19 दिन पेपर चलेगा और 19 का गुणा 3 से कर लीजिएगा, समझ जाओगे तुम खुद। इतने शिफ्टों का पेपर आपको देना पड़ेगा, तो किसी न किसी शिफ्ट में आपको बहुत फायदा दे देगा। चलिए, तो अब रही बात, सबसे पहले हमें कह रहा इस प्रकार रखना पड़ेगा। अब देखो, इनमें देखिएगा सबसे छोटा कौन हमारे पास यहाँ पर 30 है। इसका मतलब ये 30 में 10 ज़्यादा है और ये 30 से 20 ज़्यादा है। अब औसत मतलब होता है सबको बराबर बनाना। देखिएगा, यहाँ 20 लोग हैं, मतलब 20 पुरुष हैं, तो हम 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है? तो ये बने कितना, 400। याद रखिए कितना बनेगा मेरे भाई, 400 बनेगा, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ हमने कहा कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, तब 30 इंटू 10 होगा तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा, मतलब 300। इसका मतलब टोटल टोटल की बात करें तो आपने 30 बना के रखा, सबको 30 बना के रखा। 4 3 कितना, 7 होता, मतलब 700 आएगा। तो देखिएगा टोटल आपके पास कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, टोटल आपके पास 700 हो रहा है। अब 700 को सभी बच्चों में बराबर बांटना है, सभी लोगों में। तो हमने कहा 700 ज़्यादा हो रहा है सबको 30 30 बनाने के बाद। तो हमने कहा पूरे 50 लोग हैं, काट दिए, ठीक है? अब हम 5 से भाग लगाएंगे, 5 से कम 5, भाई 2 बचेगा और 5 चौके 20 होता है। अब ये बताओ, आपने कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरे ख्याल से। चलिए, तो 14 5 70 होता है। आपने कितना बनाया, 30 बनाया था, 30 बनाया था। अगर आप यहाँ जोड़ोगे 40, क्योंकि सब खाते में आ रहा है, तो ये आ जाएगा 24। मेरे ख्याल से ऑप्शन मिस्टेक हो रहा, याद रखिएगा। 44 आपका राइट आंसर होनी चाहिए। कुछ मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, क्या बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। मेरे ख्याल से ये आपका राइट आंसर 44 होगा, बट याद रखिएगा कुछ मिस्टेक हो गया है। चलिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, ये प्रश्न आपको एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम की दृष्टि से, और ये प्रश्न आप उठा के हम लेकर आए हैं एनटीपीसी स्नातक स्तर के प्रश्न पत्र हैं, जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा। हाँ, उसका पैटर्न और इसका पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो हम 2025 के ही प्रश्न पत्र कवर करा रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष होगा और आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है।
निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। अगर ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा तो मैं बोल देता हूँ, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात, अगर पहला प्रश्न में हमने मिस्टेक याद रखिएगा तो आप लोग हमें जरूर सलाह दे सकते हैं। मेरे ख्याल से सही है, ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। तो पेपर में गलतियां होंगी, आप भी गलती कर सकते हैं, हम भी गलती कर सकते हैं, या पेपर बनाने वाला भी गलती कर सकता है, याद रखिएगा। माध्य का मतलब होता है बीच की संख्या। क्या होता है? बीच की संख्या। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीच की संख्या। अब बीच की संख्या के लिए आपको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा पहले। आरोही क्रम मतलब होता है मेरे भाई बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा। अगर आप आरोही क्रम में नहीं जमा पाओगे तो आंसर कैसे निकाल पाओगे? चलिए, हमें ऑप्शन में एक बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई 43 राइट है। अब देख लेते हैं, कई बार ऑप्शन गड़बड़ा जाएगा, याद रखेंगे। तो हमने कहा पूरे आंकड़े गिन लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 11 है मतलब विषम संख्या के रूप में, तो एक जोड़ दीजिएगा, दो से भाग लगाओ, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में दो से भाग जाएगा छठवा, मतलब 6 आया है भागफल, इसका मतलब छठवा ही पद आपका माध्यिका होगा। तो हमने कहा फर्स्ट में हम 16 रखते हैं, 16 रख लेते हैं, दो बार दिया क्योंकि, ठीक है। इसके बाद आप देख पाएंगे हमारे पास 27 है, 27 है, ठीक है। फिर आप देख पाएंगे 32 है, ठीक है। फिर आप देख पाएंगे 37 है। अब ये बताओ, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि छठवा ही पद आपका बीच की संख्या होगी। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अब ये बताओ 37 के बाद जो संख्या का नंबर आने वाला वो आपका 43 होगा। और ये बताओ 43 का क्रमांक कौन सा आ रहा? छठवा पद। यही आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं? हाँ, बस इतना करना मेरे भाई, सिर्फ इतना कीजिएगा। समझ गए ना? हाँ, तो आप समझ गए होंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये माध्यिका निकाल, या आप पूरा डाटा देखो, 37 के बाद 43 आएगा, उसके बाद पूरा डाटा फिर रखोगे पीछे, तो पीछे से लेन देन है नहीं, है ना। समय की बचत करना हम सिखाएंगे, समझे। तो ऐसे आप समय की बचत कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न याद रखिएगा आपको। संख्या पत्ती, एलसीएम एफसीएम, अनुपात अनुपात, साधारण मिश्रण, भिन्न सरलीकरण, सांख्यिकी, ये सब अध्याय प्रश्न आएंगे। समयकार, दूरी, रेलगाड़ी नाव धारा प्रश्न आ रहे हैं भाई। समयकार, पाइप टंकी, रेलगाड़ी नाव धारा, सबके प्रश्न, समय दूरी चाल के प्रश्न आ रहे हैं। और आपके प्रतिशत लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि के प्रश्न आ रहे हैं, डीआई के प्रश्न आ रहे हैं, डीआई नहीं मतलब 2D 3D के प्रश्न आ रहे हैं। चलिए, तो जी आपके समक्ष थर्ड प्रश्न है। एक आयताकार पार्क की लंबाई, आयताकार बोल दिया है, आयताकार कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः है। हमने कहा 3x मान लीजिएगा, चौड़ाई, लंबाई आप देखेंगे 8x। पार्क का परिमाप 264 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आपको बता दें कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। हम देखो ऑप्शंस के माध्यम से बताएंगे भाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो आप जानते होंगे। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा, सॉरी कोष्टक में, लंबाई धन चौड़ाई। तो ये बात अलग की बात है। अब रही बात यहाँ की, एक बात ये आती है कि अब हम परिमाप की बात, क्षेत्रफल की बात करा तो भाई लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यही तो हमें चाहिए। अब ये बताओ, अगर लंबाई हमारे पास 3x है, चौड़ाई 8x है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ही तो क्या है? क्षेत्रफल है। समझे नहीं समझे? हमने कहा, क्या कहा? 3 और 8। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास डाटा आ रहा है वही लंबाई, अगर मान लो, माना कि लंबाई 3 है, माना कि चौड़ाई 8 है, दोनों को गुणा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 3 24। अब देखो अनुपातों का हमने गुणा करके बनाया 24। इसका मतलब जो भी आंसर होगा 24 का गुणज होगा। नहीं समझे? कॉन्सेप्ट से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक ऑप्शन के माध्यम से। अब 24 का गुणज होगा तो ये बता, 24 मतलब 12 गुणा 2। अब 2 का भाग लग गया, 12 का लग गया, मतलब 24 का लग गया। अब हमने कहा 24 की देखो 12 गुणा 2, हमने कहा 12 में भी तो 6 और 3 होता ना भाई, ना होता? बताओ, अब 6 और 3 होता है। अब देखो 6 में भी क्या होता है? 3 और 2 होता है, ना होता है? ना हो तो बताओ, ठीक है। या आप एक बात और ये लगा लीजिएगा, इस प्रकार नहीं रखोगे तो आप देखो यहाँ पर आप बता रहे हैं
मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। 24 बन रहा है गुणा लंबाई चौड़ाई का, वही तो आपका क्षेत्रफल है। अब 12, 2 का भाग मतलब होता है जाना किसी संख्या में 0, 2, 4, 6, 8। ये संख्याएं अगर इकाई में है, अगर ये संख्या इकाई में है तो समझ जाइएगा कि उस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। ऑप्शन अपने पास 2 ही बचे। ऑप्शन बताने के चक्कर में आपको सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप सीख जाओगे तो फास्ट हल कर लोगे। अब 2 का भाग सिर्फ 2 जगह जाएगा, आंसर वही आएगा। अब 12 का नियम कहता है 4 गुणा 3। अगर 4 का भाग चला जाए और 3 का भाग चला जाए तो 12 का चला जाए। 2 की कहानी खत्म, 12 का कहानी। हमने कहा 4 का नियम कहता है कि इकाई दहाई, दो संख्याओं में अगर 4 का भाग चला जाता है, समझे, तो भाग चला जाएगा। ये बताओ, दो ही ऑप्शन आएंगे। 60 में 4 का भाग चला जाता है, 56 में 4 का भाग चला जाएगा। अब 3 की बात आती है। ये बताओ, हमने कहा 6 3 9 हो गया, और 4 आपका, देखो 6 3 9 हो गया। अगर आप 9 भी बन रहा समझ जाओ वो 3 से कटेगा, तो हमारे पास 4 बच रहा है। अब जब बताओ 4 बच रहा है, क्या 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। तो इकलौता ऑप्शन अपने पास 30 बचा। देखो ना, 34 56, हमने बोला इसका भाग 12 और 2 से, तो 2 की कहानी तो लगाया आपने 0 2 4 6 8, ठीक है, लगा लिया आपने 6 8। अब यहाँ पर 12 का हम लगाए 4 और 3 का, भाई 4 का तो लग गया, ऑप्शन छट गए। 2 से 2 ऑप्शन छट गए, 4 से 2 ऑप्शन छट गए, और 2 3 की कहानी। हमने कहा भाई 5 4 9, 6 3 9 बन गया, 9 9 बन गया, मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, बिना फॉर्मूला का, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से। और समझ गए होंगे। हाँ, इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं भाई, हम क्यों बेवकूफ़ बनाएंगे आप लोगों को, समझे भाई। विश्वास के साथ हमें देख रहे, जुड़ रहे हो, हम आपकी बेईमानी, आपको बेईमान हम, सॉरी, हम बेईमानी क्यों करेंगे ये बताओ भाई। समय ऐसा है कि आपको सफलता लेना है। अगर हम आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, किसी और भर्ती का प्रश्न रेलवे का बता के पढ़ाएंगे, तो कैसे काम बनेगा। आप हमें गाली नहीं दोगे क्या? हम गाली दें सुनना चाहते नहीं, बिल्कुल 100% सही प्रश्नों के साथ पढ़ा रहे हैं। और नहीं आएगा इस प्रकार का, अगर आप देख के जा रहे हैं ज़रूर बोलना मेरे भाई, मैं नहीं पढ़ाऊँगा फालतू। फिर एक आदमी को धारा की दिशा में 66 किलोमीटर तैरने में 6 घंटे लगते हैं, देखिएगा, और उतने ही समय में धारा की विपरीत 42 किलोमीटर तैर पाता है, उतने ही समय में। अब ये बताओ, स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। आपको बता दें, दो देखो, एक नाव की चाल मतलब बोट, एस मतलब स्ट्रीम। अगर आपको नाव की चाल पूछ रहा है, याद रखिएगा, सुन लीजिएगा, ये आपका डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, ये आपका अप स्ट्रीम अपॉन 2 रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपको स्ट्रीम धारा की चाल पूछ रहा है, तो डाउन माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। कहने का मतलब ये है, सुन लीजिए अच्छे से, अगर आपको नाव की चाल पूछ रहा है मतलब बोट, तो आपको डी प्लस यू रखना पड़ेगा अपॉन 2। अगर वहीं धारा की चाल पूछ रहा है तो डी माइनस यू अपॉन 2 रखना पड़ेगा। अगर किसी प्रश्न आपको अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल, भाई डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा के अनुकूल, अप मतलब धारा के उल्टा, समझ गए। तो हमें नाव की चाल पूछा मतलब बोट की चाल, तो याद रख, दोनों प्रश्न पूछ लेता था। जब भी आपको अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल दे, तो हमने कहा डी मतलब क्या होता है? धारा के अनुकूल, डाउन स्ट्रीम, नीचे तरफ बह रहा है। तो ये बताओ, धारा के साथ साथ धारा की दिशा में वही अर्थ होता है। तो दूरी 66 है, समय लग रहा है 6। अब बताओ, डी अपॉन टी बराबर एस होता नहीं होता है ना, होता है एस। तो भाई स्पीड बराबर बराबर डिस्टेंस अपॉन समय, डिस्टेंस दे के रखा है 66, समय 6 है, तो 6 11 66 मतलब 11 किलोमीटर पर हावर, समझे। तो 11 किलोमीटर पर हावर आपका क्या है मेरे भाई? डाउन स्ट्रीम है। अब अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, भाई एस बराबर वही रहेगा डी अपॉन टी। अब दूरी तो आपको दे कर रखा 46, और समय बोल दिया वही समय 6, 6 7 42, तो आपका आंसर आएगा एस, कौन सा? अप स्ट्रीम 7। अब आपको बी का मान पूछ रहा था, तो डी प्लस यू अपॉन 2। अब हमने कहा डी मतलब हमारे पास आया है 11, प्लस हमारे पास आया है अप स्ट्रीम
7 अपॉन 2 रखेंगे तो पूरा जोड़ के 18 बनेगा, अपॉन 2 रखेंगे, 2 नम कितना होता है मेरे भाई 18 होता है, मतलब आंसर आएगा 9 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? दोनों प्रश्न पूछ लेगा, याद रखिए मैंने दोनों का प्रश्न कॉन्सेप्ट बता दिया, यहाँ प्लस और माइनस का ही खेल रहता है, याद रखें। और पूछेगा, जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, लिख के रख लो मेरे भाई, रख लो। अगला प्रश्न की बात करें, टॉप 10 प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ, बढ़िया सीखिएगा और बढ़िया सीख जाओगे। हमने कहा अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इसके पहले भी हमने कम से कम 5-10 मेरे ख्याल से 5+ मैंने मैथमेटिक्स का एनालिसिस कवर कराया है, और 100% आपको बता दूं बहुत फ़ायदेमंद है, विद्यार्थियों ने देखा है और समझा है। और जी के जी का भी हमने बनाया है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य खराब होने के चलते मैं थोड़ा वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पा रहा हूँ, याद रखिएगा। और करंट अफेयर आपको बता दें 8-10 प्रश्न आ रहे हैं, और रही बात पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर डेली, तो आप हमारे चैनल पे जाके पढ़ सकते हो। चलिए डेली का देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, समय लगेगा, सीख कर जाइएगा। टॉप 10 प्रश्न आपकी भर्ती में नंबर पकाने का पूरा काम करने वाले हैं। 3,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब देखो हमारे पास पी दे के रखा है भाई, आर दे के रखा, टी हमें यहाँ ऐसा डाटा दे के रखा है जो आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई फरवरी, हमने कहा फरवरी की बात करें, और फिर मार्च की बात करें, फिर अप्रैल की बात करें, इसके बाद तो फिर नहीं बोल रहा है। तो इन दो दिनांक देख रखा है, इस दिनांक के बीच हम बात करें, हमें बात करना है 2024 का। भाई 2024 का जो फरवरी 29 का था, समझे, क्योंकि लीप वर्ष भाई, अगर किसी भी सन की इकाई दहाई में 4 का भाग चला जाए, समझ जाए लीप है, तो मतलब 29 का महीना में 14 फरवरी को छोड़ दें तो हमने कहा 15 दिन बचे अपने पास, तो फरवरी का 15 दिन काम का है, और मार्च का पूरा 31 काम का याद रखिएगा, क्योंकि मार्च पूरा है, और अप्रैल आपका 15 है। तो ये बताओ 15 दूना 30 और 30 60 61, मतलब इस डेट के बीच में हमारे पास 61 डे है। अब आपको पता है कि भाई आर गुणा टी होता है एसआई के लिए, तो हमने कहा आर का 8% रख लीजिए परसेंट, ठीक है। और जी बताओ, अब हमारे पास टी आया है 61, लेकिन समय अगर दिन में दिया है तो आपको 365 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है जे लीप वर्ष था तो 366 आएगा। कितना आएगा? 366 आएगा। समझे कि नहीं? बताओ, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब हम एक बात करें, अगर हम 66 का भाग लगाएं, ठीक है, तो 66 का भाग 6 बार में जाएगा, याद रखिएगा, खुद देख लो भाई, 6 कम 6 6 36, ठीक है। अगर हम क्षमा चाहते 61 का, 61 की बात करें तो 6 गुणा हम करेंगे, मतलब 61 का भाग 6 बार देने पर हम इतना पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ पाए, ठीक है। अब देखो 8 गुणा 1/6 आ रहा है, आधा करेंगे 4 बनेगा, आधा करेंगे 3 बनेगा, यही आपका ब्याज परसेंट आया है। तो ये आपका 8% की दर से 61 दिनों का ब्याज परसेंट 4/3 आया है। अब ये बताओ 4/3 है और परसेंट का 100 लग जाएगा, इसका मतलब नीचे वाला पी हो गया और ऊपर वाला आपका ब्याज होगा भाई एसआई। अब ये बताओ, एक बात ये बताओ, ब्याज का मान कितना आया है भाई? नीचे वाला पी होता है, हम बोल दिए ना, ऊपर वाला ब्याज है। अब ये बताओ 4 का भाग इसमें से किस ऑप्शन में जाएगा, वही आपका आंसर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ 4/3% आया था, हमने कहा 4/300 बन जाएगा, ये पी हो गया, ये आपका एसआई हो गया। अब एसआई का अनुपाती मान 4 है, यहाँ पर ऑप्शन एकलौता है, यही आपका राइट आंसर होगा। क्या और कोई ऑप्शन है जो 4 से भाग चला जाए? पूरा पूरा नहीं जाएगा, आंसर रह गया। अब बता देते हैं, 4/300 आएगा, पूरा बता देते हैं। नीचे वाला पी हम बता चुके हैं। अब रियली पी कितना मेरे भाई? 3,000 है कि नहीं? अब ये बताओ, हम 300 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 3,000 मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ भी गुणा करें 10 से तो कितना बनेगा जी? 40 बनेगा। अब इतना करने में क्यों बेवकूफ़ी करना? समय की बर्बादी हुई कि नहीं, ये बताओ, हुई ना? हाँ। तो
मेरे ख्याल से इस प्रकार का प्रश्न या कोई भी लेवल का, देखो समय अगर दिन में दिया है तो 365 से भाग लगाना, लेकिन देख लेना पहले कि कौन सा वर्ष है। लीप वर्ष होगा 366 से, साधारण होगा तो 365 से। अगर वहीं आपको महीना दे के रखा है तो पूरे महीना को आप 4 महीना तो 12 से भाग लगा दो, करना पड़ेगा, तब दिन में चेंज होगा, वो वर्ष में चेंज। हमें डाटा को हमेशा वर्ष में ही रखना है, समझे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। हाँ, और अनुपात अनुपात साधारण मिश्रण भिन्न एज सरलीकरण सांख्यिकी सबके प्रश्न है, माध्यिका सांख्यिकी का है। और जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे ये नोट वाला, ये आपका अनुपात का प्रश्न है, अनुपात अनुपात का है कि नहीं बताओ। चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको पता ही कि हम आपके लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक बात कह के रखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है और नोट का प्रश्न आएगा मेरे भाई, आएगा मतलब आएगा, लेकिन अब किस लेवल का जाए ये कह नहीं सकते। लेकिन नोट वाला प्रश्न, सिक्के वाले प्रश्न आपको पूछेगा, जी गार्ड मान लो तुम, किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लेगा। तो महेश, अगर आपका एग्ज़ाम 19, 20, 21 और आगामी दिनों में है तो आप लोग ज़रूर पढ़ना मेरे भाई, आपके लिए लाभकारी होगा। तो हमारे पास पैसा 3200 रुपये है और 50 की नोट है, 100 की नोट है और कुल 33 नोट है। तो हमें 50 की नोट चाहिए। देखो हमें कई बार ऑप्शन से भी काम तमाम करना पड़ता है, क्या समझा आपने। कई बार हमें ऑप्शन से भी काम तमाम करना पड़ता है, तो हमने कहा ऑप्शन, हाँ 50 के सिक्कों की संख्या अगर यहाँ बोल रहा है भाई 2 है, हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते, सबसे छोटा प्रयास कर लें। अगर 50 के 2 सिक्के हैं या 2 नोट हैं तो ये बताओ पैसा कितना बनेगा, 100 बनेगा, बनेगा ना भाई। देखो ना यार, ये नोट का प्रकार, ये नोटों की संख्या है, नोटों की संख्या ही पूछ रहा है, तो हमें 3200 रुपये हमें प्रूव करना पड़ेगा। माना कि अगर नोटों का प्रकार 50 है और उसकी संख्या 2 है तो ये बनेगा 100 रुपया, समझे कि नहीं, ये बताओ, बनेगा 100 रुपया। अब बात आती है भाई बाकी नोट, हमारे पास टोटल नोट 33 हैं। अब 33 में जब 2 नोट हो गए तो ये बताओ बचे कितने नोट, 31। अगर ये 100 प्रकार के नोट हैं तो ये कितना बनेगा, 3100 बनेगा। अब ये बताओ क्या पूरा पैसा 3200 हो पाया, हाँ हो पाया। देखो ना 3100 रुपया और 100 रुपये होते हो गए 32 रुपये। इसका मतलब ऑप्शन आपका सेकंड 2 नोट 50 के आंसर सही होगा, समझे ना। हाँ, और नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हाँ, ये भी आपका अनुपात अनुपात का प्रश्न है और पूछेगा भाई, पूछेगा तो पूछेगा यार, इसमें क्या कहना। मध्यानुपाती पूछ लेता है, तृतीयानुपाती पूछ लेता है, कहीं चतुर्थानुपाती पूछ लेता है, कहीं और हल्का सा बढ़ा के पूछ लेता है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 7वां है, 3, 9 और 4 मतलब 3, 9 और 4 का चतुर्थानुपाती का जो मान है वो ए और 12 के तृतीयानुपाती के मान के बराबर है। देखिएगा हम पहले यहाँ से चौथा अनुपात ज्ञात करते हैं। अगर आप पता होगा जो 7वां प्रश्न क्रमांक है तो यहाँ 7 पे ध्यान ना दें। तो हमने कहा 3:9 समानुपात 4 समानुपात x, x ही आपका क्या है, चौथा पद है। आपको पता होनी चाहिए, अगर 3 डाटा दे के रखा इस प्रकार रखना पड़ेगा। अगर चौथा अनुपात पूछ रहा है तो भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मध्य पदों का गुणनफल 9 चौके 36, बाह्य पदों का तो 3 × x आएगा। अब हमने कहा 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब x का मान 12 आएगा। मतलब चौथा पद का मान क्या है, 12 है। वे समझे कि नहीं। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो चौथा पद मेरे भाई, चौथा पद आपका आ चुका है 12, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं आगे ए और 12 के तृतीयानुपात। हमने कहा अगर 2 डाटा दिया है और तृतीय पूछ रहा है तो समझो ए अनुपात, देखो ए अनुपात 12 समानुपात 12, ठीक है। हमें एक बात बोल दिया कि जो इनका जो चौथा पद है वो ए और 12 के तृतीयानुपात के बराबर है। मतलब इनका जो चौथा पद आया है 12, वो इनका तीसरा पद के बराबर। हमने कहा भाई तीसरा पद यहीं बैठेगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब वैसे आप समझ रहे होंगे। चलिए तो हमने कहा 12/18 मध्य पदों गुणनफल भाई 144। ये आप इसको 144 ना करो, लिख बदलो, मध्य पदों का गुणनफल बराबर
बाह्यपदम गुणनफल। अब आप ये बताइएगा, अब आपको कह रहा है कि ए का मान ज्ञात करो। हमने बोला इनका जो योग गुणनफल होगा वो इनके गुणनफल के बराबर होगा। चलिए अब ये बताओ, अगर आप यहाँ ए का मान 12 रख देते हो तो ये बताओ, क्या आपका राइट हैंड साइड, क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो पाया? हाँ हो पाया। इसका मतलब ए का मान 12 ही आपका राइट होगा। समझे कि नहीं? हाँ। तो 3 प्रश्न और रह गए हैं जो आपको लाभकारी होंगे। अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं, बने रहे लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि आपका अगर सपोर्ट बना रहेगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करूँगा। जब हम वीडियो बनाते हैं ना, सोचते हैं कि विद्यार्थियों को लाभकारी होगा नहीं होगा, विद्यार्थी देखें नहीं देखेंगे, ये सोच के चलते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर, भाई हम आपके लिए समय जो दे रहे हैं भाई बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, आपका चाहे हमारा, है कि नहीं? तो आप ज़रूर थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। हाँ सर इस प्रकार प्रश्न आए थे, कि हमें फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, तो हम उस किताब से भी और वीडियो को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और कॉन्सेप्ट में बेहतर दे रहा हूँ, याद रखिएगा बिल्कुल। कुछ प्रश्न ऑप्शन से, कुछ से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए लास्ट प्रश्न, सॉरी 2 और है हमारे पास। यहाँ याद रखिए प्रश्न 8वां है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों के औसत अंक, अब इससे पहले हम और आया था, तो 12 विद्यार्थियों का औसत अंक 70 है, ठीक है। और शेष विद्यार्थियों को ये बताओ, अगर आपके पास टोटल 30 विद्यार्थी हैं, जब 30 में आपके पास 12 के बारे में बता दिया तो भाई 80 नहीं बची ना, इनका औसत 62 है। अब आपको हमने इससे पहले एक प्रश्न दिखाया था, उसमें फर्स्ट ही प्रश्न था मेरे ख्याल से, और वो प्रश्न मिस्टेक हो गया था मेरे ख्याल से। और बाकी अगर आप देखे होंगे तो आप खुद भी कह पाओगे हाँ ऑप्शन मिस्टेक है। तो यहाँ पर ये बताओ, हमने कहा सबसे छोटा जो रहता है उसको देखते हैं। हमने कहा 62 में जब हम ऐड करेंगे 8, तभी तो कितना बनेगा 70। तो हमने कहा कि सबको अगर हम 62 बनाते हैं, सुन लीजिएगा, तो ऐड ज़्यादा है, तो ऐड किसके पास ज़्यादा? इनके पास ज़्यादा है, 12 लोगों के पास है ना। तो 12 अट्ठे 96 होता है, मतलब सबके खाते में हमने कहा 92 ज़्यादा है, मिला दिए, ठीक है। अब कहने का मतलब जब 92 ज़्यादा है, सॉरी 96, 12 अट्ठे 96 होता है। अब सबको बराबर बांटना, मतलब 30 लोगों में, अब 30 गुणा हम 10 रख दिया, है कि नहीं? 3 तरह का 9, 3 दूना 6, और 10 का पॉइंट लगेगा, मतलब प्रत्येक को आपने 62 बना के रखा। इनके पास 70 था, मतलब 8 ज़्यादा था, तो 12 लोग थे तो हमने 12 अट्ठे 96 करे, मतलब इन 12 लोगों के पास 96 ज़्यादा है 62 बनाने के बाद। तो समस्त कक्षा का औसत पूछ रहा, सबका, इसलिए बता रहा है इस प्रकार से। तो हमने कहा 96 सबके खाते में और देना पड़ेगा, तो 30 से भाग लग गया, क्योंकि टोटल 30 लोग थे, तो प्रत्येक के खाते हमारा 3.2 आ रहा है। अब जो बताओ, आपने सबको बनाया 62, जब आप यहाँ पर 3.2 जोड़ोगे, है कि नहीं, तो ये बन जाएगा 65.2। तो ऑप्शन अपने पास, चलिए इस प्रकार से 65.2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझे ना? हाँ। चलिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा, बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ। तो नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं, क्या है भाई? भाई बताएंगे, हमारा काम ही बताना, आपको पढ़ाना, है कि नहीं? अगले प्रश्न याद रखें, और मैं बता चुका हूँ कि आपको बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बहुत फायदा हो। यदि किसी संख्या का 66% किसी अन्य संख्या के 5/7वें भाग के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। हमने एक बात कहना, देखो, किसी यदि किसी संख्या का 66% किसी अन्य संख्या के 5/7 के बराबर है, अगर हमने कहा कोई संख्या x है, इसका 5/7 है, वो किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 66% के बराबर है। ऐसे बोला ना हमने, ठीक है ना बोला? उसमें क्या तकलीफ? कोई तकलीफ ना? हाँ। अब ये बताओ, इसका हम आधा करते हैं तो ये 33 बनेगा, आधा करेंगे तो कितना बनेगा? 50 बनेगा। अब ये बताओ, अब आप खुद समझदार हो, अगर हम एक्स वाई को बाहर निकाल दें तो ये बता, हमारे पास यहाँ पर 5/7 बचा, यहाँ 33/50 बचा है। अगर जैसे हमें गुणा करते हैं तो कितना बनेगा ये भैया? 250 बनेगा, मतलब 250 बनेगा। और यहाँ गुणा करेंगे तो भाई 7 तेरी 21 का एक आएगा, है कि नहीं? और एक बच जाएगा, 7 तेरी 21 और 2 बच रहा,
तो 23 हो जाएगा, मतलब 250 अनुपात आप समझ पा रहे होंगे। 231 आपका ऑप्शन मिल रहा, ऑप्शन अपने पास फर्स्ट में। बताओ, ऐसे करना था ना? हाँ, बस इतना तो था मेरे भाई, इसमें क्या तकलीफ है बताओ। चलो कोई बात नहीं है। और कुछ प्रश्नों को ऑप्शन के सहारे से चलना पड़ेगा, कुछ को नहीं चलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, लास्ट प्रश्न है, देख के जाइएगा। फर्नीचर किसी तीन वस्तुओं का औसत मूल्य, मतलब फर्नीचर की तीन वस्तुओं का औसत मूल्य, याद रखें अगर हमें उनका टोटल मूल्य ज्ञात करना है तो याद रखें औसत का फॉर्मूला होता है संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है मेरे भाई, योग होता है। क्या होता है? योग होता है ना, आपने सुना होगा, पढ़ने वाले बच्चे हो, ऐसा ना हो ना सुने हो आप लोग। तो संख्या मतलब 3, और यहाँ औसत देख के रखा 15,165। जब 15,165 गुणा करोगे तो योग पूरा पैसा मिलेगा। तो इतना करने में तुम्हारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। सुन लीजिएगा कॉन्सेप्ट। प्रश्न ना जितना हार्ड दिखता है उतना उसका हल का तरीका सरल होता है। यदि उनके मूल का अनुपात 3:5:7 है, सबसे महंगी वस्तु का मूल ज्ञात करें। अब देखो मूल का अनुपात, सबसे महंगी मतलब सबसे बड़ी, तो हमारे पास 7 है। अब 7 मतलब ये होता है मेरे भाई, 7 का नियम, हमें सबसे बड़ी मूल की वस्तु चाहिए। तो मूल यहाँ 3, 5, 7 में है, तो सबसे बड़ा 7 हुआ, तो 7 का ही आंसर आएगा निकालने के लिए। तो सबसे बड़ी मूल महंगी वस्तु 7 है, अनुपात में रुपया। और हम बता दें 7 के पहाड़े में जो भी ऑप्शन वही आपका राइट है। इतना तो करना है बस। हमने कहा 7 का नियम क्या था मेरे भाई, देखो 7 का नियम क्या था, 3-3 का पेयर बनाओ। हमने कहा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3-3 पेयर नहीं बन पाएगा, तो हम 0, 900 सॉरी 3-3 पेयर बन रहा है। यहाँ जिसके पास नहीं 0 देना पड़ेगा भाई, यहाँ 90 आता है। अब जो बताओ 90 में क्या 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ देख पा रहे होंगे 5,555 सॉरी 5,055 है। तो हमने कहा 3-3 का लेफ्ट से बनाएंगे पेयर, याद रखें। इस प्रकार से यहाँ बनेगा और 5 बच जाएगा, 0 आंगन लगा दो। अब यहाँ पर भी हमारा 50 आ रहा है, क्या 50 में 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अंतर 0 हो जाए या 7 का गुणज हो जाए। हमने कहा यहाँ की बात करें तो 231 अपने पास है और यहाँ 21 हो जाएगा, 0 लगा लेते हैं हम, 0, 1, 2। अब ये बताओ क्या इस अंतर में 7 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर है। क्या समझे आप लोग? 3-3 का जोड़ा बनाए, क्या बनाए? 3-3 का जोड़ा बनाए। उस जोड़े में आपको राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट 3 का जोड़ा बनता है, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा 0 लगा दीजिए। जिस प्रकार से मैंने यहाँ एक और बता देता हूँ, 9,099 है, तो हमने कहा 9,099 में 3 का जोड़ा बन जाएगा भाई, 099। अब इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो यहाँ 9 रखो, यहाँ 0 लगा लो। अब 90 अंतर आएगा, 90 में 7 का भाग नहीं जाएगा। उसी प्रकार लास्ट बार 21,231 है। अब जोड़ा बनेगा इनका और नहीं जोड़ बना दो। अब 231 में जब 021 घटाओगे तो ये बताओ 200 कितना 21 बनेगा ना, 210 बनेगा, जिसमें 7 का भाग चला जाए, या तो अंतर 0 आ जाए या 7 के पहाड़े में जाए। तो यही आपका 7 का नियम होता है। तो बताओ कितना ईजी हुआ ना, 7 का नियम यहाँ लग गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ लो या नियम लगा लो भाई, 7-3-21, 7-3-21 जा तो रहा है, इसमें क्या है, नहीं जा रहा बताओ। तो ये आपका रहा टॉप 10 प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत सहयोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखें, एसएससी ऐसा नहीं कि रेलवे बस है, एसएससी काम आ जाएगा भाई, बैंक में काम आएगा, स्टेट एग्जाम में काम आता है, और आपके रेलवे आरआरबी में काम आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मुझे सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने हमें देखा, आपने पढ़ा लास्ट तक और सीखा होगा। पहले प्रश्न में हमने कुछ मिस्टेक कर दिया लगता है, या आप खुद समझदार है, अगर हमने गलत किया तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि सर आपने यहाँ मिस्टेक किया था। बाकी प्रश्न मेरे ख्याल से उसका ऑप्शन गलत है। चलिए, और एनालिसिस याद रखें, आप एनालिसिस आरआरबी एनटीपी सीबीटी एग्जाम 2025-26 के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, और विजिट कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ही फायदे के लिए है। और हमारा सहयोग आप करते रहें तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और आपके प्रति हम तत्परता से ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे। चलिए थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके फायदे के लिए एसएससी बैंक रेलवे सब में काम देगा, और रेलवे की जितने भी एग्जाम हैं सब में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैथ्स चाहे जीके जैस।
मैथ्स, रीजनिंग, जीके, यस सबका यही पैटर्न है, समझे। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहें आपका साथ है।